एक दिन एक लड़की ने अपने नाना को अपने दोनों भाइयों को चुपके से कुंग फू सिखाते हुए देखा। दूर से चुपचाप देखती रही और धीरे धीरे खुद भी सीखने लगी। कुछ ही दिनों में उसने वो सब सीख लिया जो नाना ने वर्षों में सीखा था, लेकिन वह किसी को ये बात नहीं बता सकती थी क्योंकि उनके परिवार में एक सख्त नियम था। लड़कियों को कुंग फू सीखना बिल्कुल मना था। अगर कोई लड़की चोरी छिपे सीखती भी तो उसे सजा के तौर पर घर से निकाल दिया जाता और उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए जाते। दिलचस्प बात यह थी कि परिवार के लड़के भी अब इस कला में कम रुचि ले रहे थे, इसलिए हर नई पीढ़ी के साथ ये कला कमजोर होती जा रही थी। एक दिन लड़की ने देखा कि उसका छोटा भाई प्रैक्टिस करते हुए परेशान हो रहा है। उसने बिना बताए उसे थोड़ी मदद दी, लेकिन तभी उसके दादाजी ने उसे देख लिया और उन पर शक हो गया। दादाजी ने लड़की की परीक्षा लेने के लिए एक अनजान आदमी को भेजा। लड़की समझ गई कि उसे परखा जा रहा है, इसलिए उसने उस आदमी के वार से बचते हुए जानबूझकर हारने का दिखावा किया। फिर भी दादाजी ने उसे सजा देने का फैसला किया। जब यह बात लड़की के पिता को पता चलती है तो वह दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। ये देखकर लड़की के पिता ने दादाजी से माफी मांगी, लेकिन दादाजी नहीं माने। पूरा परिवार लड़की की तरफ से दादाजी के सामने हाथ जोड़ने लगा। तब दादाजी ने कहा, अगर ये लड़की माफी चाहती है तो उसे मेरे सामने सिर झुकाना होगा। लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। असल में जब वह बहुत छोटी थी, उसकी माँ दुश्मनों से लड़ते हुए उसे बचा रही थी, लेकिन खुद मारी गई थी। तब से लड़की को यकीन हो गया था कि अगर उसकी माँ को लड़ना आता तो शायद वह आज जिंदा होती। इसी वजह से उसने ठान लिया था कि एक दिन वह सबसे ताकतवर बनेगी। इतना सब जानने के बाद भी दादाजी अपने पुराने नियम पर अड़े रहे और लड़की को सजा देने पर कायम रहे। तभी दुश्मन परिवार ने उनके घर पर हमला कर दिया। लड़की का भाई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है। बाकी लोग भी धीरे धीरे हार मान लेते हैं। आखिर में दादाजी खुद लड़ने मैदान में उतरते हैं, लेकिन वे भी थक हार कर झुकने को मजबूर हो जाते हैं। दुश्मन परिवार का लड़का सभी को सिर झुकाने को मजबूर करता है, लेकिन जैसे ही वह दादाजी पर वार करता है, लड़की सामने आ जाती है और अपने नाना को बचा लेती है।